ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद हैं, रीढ़ सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए और अब सांसों को देखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस, एकदम फेफड़े में सांस भरते हुए आखिरकार वो पेट भी फूल जाएगा जब सांस लेंगे कुछ सेकंड तक। जैसे सांस लीजिए, 10-25 सेकंड लेते हैं आप सांस, थोड़ी देर रुकिए कुछ सेकंड और उसके बाद इस सांस को धीरे से छोड़िए। यदि आपने 25 सेकंड में सांस लिया है तो कोशिश करिए 26-27 सेकंड में छोड़िए। कुछ सेकंड ज्यादा टाइम लेकर के सांस को छोड़ना है। ये गहरी लंबी सांस को लेना है, बहुत आहिस्ता से गहरी लंबी सांस, फिर धीरे से कुछ देर रुकते हुए इसे कुंभक करके फिर रेचक कर देना है। लेना, रुकना और छोड़ना। तो इस तरीके से सांसों को बार बार लेना और छोड़ना है। अब जब सांस लेंगे तो सांस ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उसमें आप केवल अपना ये चेतना को लगा रहे हैं, अपनी समझ को वहां जोड़ते हैं, मैं को जोड़ देते हैं सांस के साथ। सांस कोई आदमी नहीं लेता है, सांस ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है। यदि आदमी अपनी समझ के अनुसार अपने हिसाब से सांस लेना शुरू करे तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सांस लेना ही भूल जाए, क्योंकि आदमी बड़ा भुलक्कड़ है। किसी आदमी को देखा, कहीं बढ़िया गाड़ी निकली, कोई अच्छी औरत निकली, कोई आदमी बढ़िया निकला, कोई खाने का सामान दिखा और सांस लेना भूल जाएगा, मर ही जाएगा आदमी। इसलिए सांस को इस कुदरत ने ऑटोमेटिक सिस्टम में डाला है, जैसे खून पंप हो रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म, पाचन संस्थान का सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ऑटोमेटिक सांस है और ये कुदरती है, कोई बनावटी, मिलावटी और दिखावटी नहीं है। सांस बिल्कुल पक्का, ताजा और प्रामाणिक है कुदरत का। तो इसमें आप जब ध्यान करते हैं, सांसों को देखते हैं तो अभी और यही हो जाते हैं, एकदम एट प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हैं। पास्ट नहीं है न फ्यूचर नहीं है, अभी और यही होना ही ध्यान है। अब शुरुआत हो गई आप, अब सांसों को देखते रहिए कुछ देर, 10-15 मिनट। इसे जितनी सजगता से देखेंगे, जितने होश के साथ करेंगे, उतना ही ध्यान सधेगा, उतनी ही गहराई में उतरेंगे। आप महीने दिन तक भी इसको साध सकते हैं, हफ्ते दिन में भी इसमें पार और पारंगत हो सकते हैं। अब सांसों के साथ साथ जब सांस देखने में महारत हासिल कर लिए, जब सांस देख रहे हैं आप, तो आपका मन अब बाजार में, घर में, संसार में नहीं जा रहा है। बाकी दुनियादारी जो मन का ऊहापोह है, उधेड़ बुन, आपका सब शांत है और आपका मन ध्यान में लगा है, यानी सांसों को देख रहा है। आप दुनिया से कट ऑफ होकर के स्वयं में सेट हो गए हैं। अब इस सांस के साथ साथ धीरे धीरे जब सांस देखने में महारत हासिल कर लिए, आपका मन नहीं भटक रहा है, तो फिर अब अपने विचारों को देखिए, क्योंकि विचार कभी रुकते नहीं हैं। एक बारात की माफिक जुलूस की तरीके से विचार चल रहे हैं। अभी बैठे हैं, तुरंत याद आ जाएगा। जैसे आप एक माँ हो या एक दादी हो, अभी आप बता रही थी शुरू होने के पहले कि बच्चे को स्कूल छोड़ना है, तो आपका मन बच्चे में चला जाएगा। ये साहेब जी का प्रवचन कब बंद होगा, ये या फिर ये ध्यान पर जो बोल रहे हैं कब रुकेंगे और हम बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे। यहाँ सुन रहे हैं लेकिन मन बच्चे के हाथ पकड़ लिया है, स्कूल ले जा रहा है। इस तरीके से नज़ारे बन सकते हैं। जो भी जहाँ, जिनको जैसे आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस की याद आएगी, किसी को भी नाश्ता करना है लौट कर, किसी को टिफिन बनाना है, तो जहाँ हमारा मन है, जरूरी है वहां मन चला जाता है बार बार की जरूरत है। आप बिल्कुल आधे घंटे के लिए फ्री टाइम में आए हैं, तभी सही सुन पाएंगे। तो आपका मन लगातार चलायमान है। एक विचार आते हैं, फिर दूसरे विचार उसके पीछे पल्लू थामे आ रहा है,
फिर तीसरा भी, मतलब एक जुलूस निकल रही है विचारों की बारात, सिलसिलेवार, बिना रुके नॉन स्टॉप विचार आते हैं। यदि आप अपने विचारों को देखना है तो चुप बैठ के खुद देख सकते हैं। देखिए, बैठिए, एक के बाद एक विचार आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, पाप के भी, पुण्य के भी, गंदे और गंदे से भी गंदे। इसीलिए गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि आप 1 घंटा बैठिए अपने एकांत अकेले में और जो विचार आए उसे लिखते जाइए। चाहे अच्छे विचार आए, चाहे रद्दी से रद्दी, बुरे से बुरे, गंदे, सब लिखिए। उस विचार को आप, उस लेख को जो 1 घंटा आपने लिखा है, अपनी पत्नी को भी नहीं दिखा सकते। पता नहीं आपने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोच लिया हो, या कोई स्त्री हो तो दूसरे पति के साथ जीने के लिए या किसी और संबंध के लिए सोच लिया हो, तो गंदे विचार आ गए, कैसे दिखाओगे अपने पति और पत्नी को? झगड़ा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। मतलब इतना मन कचरा चीजों में जी रहा है। ये रियलिटी है, हर आदमी के मन की सच्चाई है। बिरला कोई होगा जिनके मन में पाप ना आता हो या विचार ना आता हो और एकदम वो सही लिख के ईमानदारी से अखबार में छाप सकता हो, या फिर एकदम कोरा कागज की भांति हो उसका मन, जो ब्लैंक है, शांत है, मौन है, कोई विचार नहीं, चुप मैंने चुप। तो इसी दशा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सांसों को देखते देखते समझ में आ जाएगी, आप अच्छे से सुनिए। सांसों को देखने से हमने शुरुआत की है। उसके पहले हमने साकार योग का जिक्र किया, नाम जप है, बंद आंखों में जो दिखाई दे, और दीवार पर सिक्के जैसा चित्र गोला बना करके आप उसे त्राटक मुद्रा करो। नाद योग में ओम की ध्वनि आदमी अंदर करता रहता है, या फिर नसों की झंझनाहट से कानों को बंद करिएगा इस तरीके से जोर से, तो नस नाड़ियों की झंकार सुनाई पड़ती है। इसे अनाहत नाद कहते हैं, नाद योग भी है। तो आंख, कान, नाक, हर तरीके से आप अपने इंद्रियों से इन्हें महसूस करते हैं, शरीर की हरकत को। ये साकार योग में आते हैं। अब निराकार, जो आकार रहित है, कोई खिलौना या कोई चीज से परे, शून्य के लिए निराकार योग है। अब बैठ के विचारों को देखिए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक विचार आया, जाने के पहले दूसरे विचार को छोड़ गया आपने, पूंछ पर लटका करके दूसरा पैदा। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए तो दूसरी पूंछ आ जाती है, ऐसे ही हमारे विचार हैं, आ रहे हैं, जुलूस बारात चल रही है, देखते रहो बस। आपको कुछ नहीं करना है, ना अच्छे विचार के साथ रुकना है और मगन हो जाना है। अरे वाह गुरु जी की याद, अरे वाह शबद कीर्तन या ठीक है, आह्लादित हो जाइए कुछ देर, अच्छा मान, लेकिन उसे भी आखिरकार जाने देना है। गंदे से गंदे, अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा साधक, इतने बड़ा सत्संगी, सती, साध्वी, और मुझे ऐसे विचार, कोई बात नहीं, जो है वो जो रहे करवा सो निकरे टोटी, साहब ने बीजक में कहा है। जो करवा मतलब एक मुसलमानों का लोटा आता है ना, टोटी वाला, उसमें जो भरा होगा वही निकलेगा, पानी तो पानी, शरबत तो शरबत, दूध तो दूध। हमारा खोपड़ी या मन एक करवा है, टोटी है, इसमें झरता रहता। टोटियां लगी हैं, मुंह की टोटी है, नाक की टोटी है, आंख की टोटी है, कान की टोटी है, और चाम की भी टोटी है। इसमें से सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध झरते रहते हैं, और विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का बाजार गर्म होता रहता है, आदमी भटकता रहता है। तो जो रहे करवा सो निकरे टोटी। आपकी सोच गंदी है तो फिर ये विचार आएंगे गंदे संदे। अच्छे मन है, अच्छा मस्तिष्क है तो स्वस्थ विचार आएंगे, लेकिन विचार विचार ही है। अभी आप चुप और मौन उस शून्य अवस्था में, परम आनंद की अवस्था के लिए हैं, बैठे हैं। परमात्मा में लीन होना है, या परमात्मा स्वयं है उसे जान लेना है। स्वबोध, स्वयं के बोध के लिए बैठे हैं। तो विचार बाधा हैं। विचार की जरूरत तब है जब आपको कोई काम करना है, रसोई बनाना है, तो आपको देखना है सिलेंडर कितना जलाना है, फ्लेम क्योंकि खत्म हो रहा है, या रोटी कैसे पकानी है, खीर में कितनी चीनी, यहाँ पर विचार चाहिए।
मशीन पर काम कर रहे हो, दफ्तर में लिख रहे हो, आप डेटा निकाल रहे हो कंप्यूटर से, तो वहां विचार चाहिए ना जी। यहाँ तो चुप बैठे हो आप। जैसे रात में नींद में कोई विचार नहीं होता है, गहरी नींद है, कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं, कोई अपना नहीं। अपना भी अता पता नहीं है कि मेरी टांग नीचे गिर गई है कि रजाई नीचे पड़ी है, मैं ठंडे में पड़ा हुआ, कोई पता नहीं। पत्नी किधर है, बच्चे किधर हैं, खुद का जब पता नहीं तो उनका कहाँ पता रहेगा। ये गहरी नींद है। और कितनी शांति है गहरी नींद में, सवेरे उठने के बाद आनंद ही आनंद है। और नींद ना आए तो कहीं डीजे बज रहा हो एकदम कान फोड़े बाजू में ही, रात में आप सोने चले 10-11 बजे और बहुत भयानक डीजे, एकदम धड़कन से मैच हो रहा है, छाती हिल रही है आपकी, इतने भयानक शोरगुल में नींद नहीं आती है। चाहे जितना रजाई ओढ़ लो, फाटक दरवाजा बंद कर लो, किसी ने बहुत कड़वा बोल दिया हो, बहुत गंदा, सबके बीच में, तो वो बात पिंच मारती है, टन टन यहाँ दर्द होता है। वो इसने ऐसा मेरा अपमान किया, अब नींद नहीं आई, या बीमारी है कोई, फिर नींद नहीं आती है। लेकिन सब ठीक है, गहरी नींद में सोए हो तो सवेरे वाह, इतना आनंद आता है, इतनी मस्ती, ऊर्जा इतनी हम लिए होते हैं कि पूछना ही क्या है, फिर बताना ही क्या है। और बताना है तो मैं बता दूं आपको, इतनी मस्ती आती है सवेरे सवेरे। सवेरे उठो, पानी पियो और फ्रेश हो जाओ, फिर तो अनंत ताकत है। आप वॉकिंग में निकल जाओ, घर का काम करो, और ताकत एनर्जी इतनी होती है सवेरे। टॉयलेट फ्री हो गए आप, मस्त, तो नींद अच्छी पकी है, टॉयलेट से फ्री हो गए हो, नहाना हो नहा लिए हो, नहीं भी नहाए हो तो इतनी ऊर्जा से आप भरे होते हो कि हिमालय पर्वत को, माउंट एवरेस्ट को भी हिमालय से उठाकर यदि श्रीलंका में शिफ्ट करना हो तो वो भी काम आप आसानी से कर दोगे। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, तो फिर उसी को ध्यान के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान में ले आइए। तो सुबह आनंद है, क्यों? रात में कोई विचार नहीं चला है, कोई जागे नहीं, कोई सपना नहीं है। अब यही काम रात की निद्रा वाली ध्यान में करना है। नींद सोया हुआ ध्यान है, नींद सोया हुआ ध्यान है, और ध्यान जागा हुआ नींद है। ध्यान क्या है? जागी हुई नींद। उतनी आनंद, उतनी एनर्जी, इतनी ताकत मिलेगी ध्यान में जब आप जाग करके स्वयं में प्रवेश कर रहे हैं। तो सांसों को देखते देखते विचारों को, विचार छूटते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक। आपको मैं एक और सरल उपाय बताता हूं ध्यान करने का। तटस्थ एक शब्द है, तट धन स्थ। तट मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, स्थित होना, स्थ माने स्थित होना। तटस्थ का मतलब होता है किनारे पर स्थित होना। तटस्थ मतलब न दाएं न बाएं, बस आप हो, ना आपको विचारना है, न रोना है, न गाना है, न बजाना है, कुछ नहीं करना, उसको बोलते हैं तटस्थ। तट पर स्थित होना, शांत और मौन होना। तटस्थ आदमी किसी भी पक्ष का नहीं होता है, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष होना यानी तटस्थ होना है, न कांग्रेस न बीजेपी, न राइट न लेफ्ट, न ऊपर न नीचे, किसी भी तरीके से पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। ऐसा सुजान बनना है, निष्पक्ष होकर के, मतलब तटस्थ होकर के स्वयं उस हरि को दर्शन कर लेना है, स्वयं में स्वयं का जानकार हो जाना, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इनलाइटेड हो जाना। कैसे होंगे आप? बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। नदी किनारे आप बैठे हैं, आपको कहा गया है कि नदी में जो भी बहती है उसको देखना है, नदी की तरंग मालाओं को देखना है, धारा को देखना है, चुपचाप सिर्फ देखना है। आपका काम देखने वाला, और कुछ नहीं करना, ठीक है? नदी में अब किसी ने दिया जला दिया है, जोना में बहुत खुशी, अरे वाह, दिया के दर्शन, हाथ नहीं जोड़ना है कि प्रभु का दिया जल रहा है, नहीं 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 नहीं, तब आप फंस गए। आप केवल देखने वाले हो। अब कल्पना करिए नोटों का बंडल बह रहा है नदी में,
ठीक है जी। जैसे कि 2000 का नोटबंदी के दौरान लोगों ने बहाया था और जलाया था, नोटों का बंडल बह रहा होगा, इतना सारा बंडल, 500 के तमाम नोट हैं, लाखों रुपए हैं उसके अंदर। तो आपको शरीर से तो जंप करना ही नहीं है, मन से भी नहीं सोचना है कि मुझे मिल जाए, इसको बोलते हैं तटस्थ होना। अब लाश बह रही हो, उसी नदी में लाश बह रही है, एकदम गंदी सड़ी हुई बदबू, ओ छी 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 पाप, अब सुकून, चौपट, कुछ नहीं बोलना ना सोचना है, ना नाक बंद करना है, तब आप तटस्थ हो। समझ में आया? तटस्थ होना इतना आसान नहीं है। हमारा मन एक नदी है, इस नदी में अच्छे भी विचार आएंगे, बुरे भी विचार आएंगे। अच्छे विचारों में मस्त नहीं होना है कि वाह गुरु जी के विचार, सत्संग के विचार, वाह वाह वाह, नहीं नहीं। और बुरे विचार आ गए, गंदे विचार आ गए, वासना के, विकार के, काम के, क्रोध के, लोभ के, माया के, तो आपको रोना नहीं, ना धोना नहीं है। आप सिर्फ दर्शक हो, देखने वाले। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। ड्रामा देख रहे हो, नाटक, या अपने हैंडसेट पर कोई फिल्म और सीरियल देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, और कोई गंदी चीज देख रहे हो, तो उसमें फंसना मत। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। तमाशा नहीं बनना है, तमाशबीन बने रहना है, देखने वाले। एक बार बंगाल की घटना है, बंगाल में ड्रामा बहुत होता है, नाटक, नौटंकी। तो वहां का एक बड़ा नामी गिरामी आदमी है ईश्वर चंद विद्यासागर, बड़ा समाज सेवी रहा है। वो बुलाए गए, नाटक शुरू हुआ, फ्रंट रो में वो बैठे हुए थे, बिल्कुल सामने ही नाटक, ड्रामा चलना शुरू हुआ। कलाकार आए, कोई नाच रहा, कोई कूद रहा, कोई गा रहा। आगे सिलसिला जारी है ड्रामा में। एक विलेन आता है बड़े खौफनाक अंदाज में, और एक हीरोइन पर झपट पड़ता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसके कपड़े, उसके बदन को इधर उधर करने लगता है। ईश्वर चंद विद्यासागर जो बड़ा जानकार आदमी है, वो भूल गया कि मैं नाटक देख रहा हूँ। उसे लगा कि हकीकत में ये छेड़छाड़ कर रहा है। जूता निकाल के खोपड़ी पर मारा वो विलेन के, खलनायक के, और जूता को देखते ही वो कैच कर लिया। अरे मगन हो गया, अरे इतना बड़ा पुरस्कार हवा में लहरा दिया उसने कि ईश्वर चंद विद्यासागर जैसा आदमी भी भूल गया कि मैं नौटंकी देख रहा हूँ। सिर्फ एक ड्रामा है, हम तो रोल कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, और इतना बड़ा आदमी भूल गया। मतलब मैंने बिल्कुल परफेक्ट सही रोल किया, और कहा हुजूर दूसरा जूता भी फेंक दीजिए। तो वो 2 जूतों का उसे इनाम मिल गया। ये सच्ची घटना है। तमाशा देखते देखते हम भूल और भटक जाते हैं कि हम खो जाते हैं दुनिया में। ये गलत तरीका है जीने का। जैसे आप जा रहे हो स्कूटी लेकर के दूध लेने के लिए, बच्चे को दूध चाहिए, टिफिन तैयार कर रही है उसकी मम्मी, अभी स्कूल जाना है, और आप वहां पर झगड़ रहे हैं सब्जी वाले, वहीं उतर गए, स्कूटी खड़ी कर दिए, दूध लेना भूल गए, तमाशा में लग गए 2 आदमी के झगड़े में, और वहां भी जाके गुर्रा रहे हो किसी का पक्ष लेकर के, क्योंकि मेरा सब्जी वाला है ये। तो वहां क्या बोल रहे हो, लगा साले को, मैं भी देखता हूँ। यहाँ गर्म जोशी में आ गए, आप खुदे हरकत कर रहे हो। लड़ाई उन दोनों की चल रही है, आप देखो ना देखो लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि धनिया के नाम पर लड़ाई चल रही है। तो धनिया लेन देन वो निपटा लेंगे आपस में दोनों सब्जी वाले, तुम काहे को बीच में कूद पड़े हो। अब नदी में जो बह रही है सो बह रही है, नदी हमारा मन है, इसमें अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शकुन अपशकुन, और भले बुरे, गंदे संदे जो भी विचार आए, बस विचार सिर्फ विचार है। विचार का मतलब हमारे देखे भोगे सुने समझे जो भी पास्ट में हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मेमोरी बनी है, वही मेमोरी विचार के क्रम में हमें दिखते हैं। भाई जैसे कल हमने दही खाया, बहुत अच्छा लगा, कड़ी खाया था, या कोई अच्छी साड़ी मिल गई थी, कोई लैपटॉप कंप्यूटर मिल रहा था, कल खरीदा था,
अब वो रात सपने में भी दिखाई देते हैं और बाद में भी उनकी यादें रहती है। हमने ये खाया था, वो क्या कड़वी चिकन, क्या साड़ी लेके आए हैं, कितना जबरदस्त था। नया रेंज का हमने मोबाइल खरीदा है, एप्पल का खरीदा है, सैमसंग का खरीदा है, लेटेस्ट है, कितने शानदार फीचर हैं। ये हमने कल देखा है या महीने भर पहले, लेकिन अकेले में जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कई बार सपने में ये सब देखते हैं और अकेले में इनके विचार चलते रहते हैं। तो वो दृश्य जो खाने का था, पहनने का था या देखने का था, मोबाइल जैसे गैजेट्स का, वो कुछ नहीं है हमारे पास। अकेले जंगल में भी होंगे लेकिन इनकी यादों के विचार बन गए हैं। तो वो चीजें विचार के क्रम में बन जाते हैं, शब्दों के क्रम में आ जाते हैं। तो इन विचारों को जब हम छोड़ेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा ध्यान में बैठे बैठे, हमारा जो मस्तिष्क का आसमान है वहां पर विचारों का कोई बादल नहीं है। हमारा आसमान बिल्कुल नीला है, बादल रहित एकदम नीला अनंत आसमान, नीला गगन है, अनंत अनादि अनंत है, कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे कोरा कागज। कोरा कागज आप देख रहे हैं, कोई लिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई चित्रकारी नहीं, कोई स्याही नहीं, एकदम कोरा कागज जैसा हमारा मन हो जाएगा। मन ही स्याही है, मन ही लिखावट है, मन ही पेन है, मन ही कलम है, ये मन ही खत्म हो गया। तो हमारा जो चेतना का आसमान है, जो मेरा असली मैं है, वहां एकदम शांति है, नीरवता है, आनंद है, और कहें तो कुछ भी नहीं है, कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समा। वो साहिब, वो आत्म स्थिति अनंत शून्य है, मगन मस्त स्थिति है। इसी चीज के लिए ध्यान किया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, सवेरे उठ के जब मैं बैठ जाता हूँ तो शरीर एकदम रूई की तरीके से मालूम पड़ता है, कि शरीर भी खो जाता है और मन इंद्रियां भी, बस स्वयं है। ना वो शांत है ना अशांत है, न आनंद है न निरानंद है, कुछ भी नहीं है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में, दोनों के बीच में न है न नहीं है। न है कहते बनता है कहोगे मतलब दो हो गया, एक है, एक कहने वाला, नहीं तो जानने वाला कौन है जब नहीं है तो। कोई हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समान। वो आपका स्थिति आप ही हो, आप ही परमात्मा हो। जैसे आपने पुण्य किया तो कहते हैं कैसा पुण्यात्मा है ये। आपने धर्म किया, लोगों को खिलाया पिलाया बांटा, बड़ा धर्मात्मा आदमी, पुण्यात्मा आदमी है। और कोई पाप कर रहा हो, बड़ा अरे इससे पापी पापात्मा है ये, जहर बोता है दूसरे के घर गृहस्थी में तो कैसा विष आत्मा है। महात्मा कोई आया बड़ा ज्ञानी गुणी, ध्यान साधना ज्ञान की बात बता रहा हो तो सब अरे दिव्य है, क्या महात्मा है। एक एक वाणी हीरे मोती जैसा है, मिठास ज्ञान से भरी हुई वाणी, शांति है, आनंद है, ये महात्मा। तो ऐसे ही परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा कोई कहीं आसमान में नहीं है, गदाधारी त्रिशूलधारी चक्रधारी सुदर्शनधारी, ना ना, या कोई क्रॉस पर लटका हुआ है, या कोई दीवाल पर पश्चिम दिशा में निराकार रूप है, नहीं, परमात्मा एकदम निराकार है, कोई आकार। तो इस स्थिति में आपको बैठना है, पहुंचना है, जानना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मन इंद्रियों की सत्ता से बाहर निकलकर स्वयं की चेतना में विराजमान है, और ऐसी अवस्था गगन मगन की अवस्था है। इस अवस्था में आप विराजें। आप सबका भला हो, कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की इस वाणी को यहाँ पर आप विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, नानक साहब की, समस्त संत गुरुजनों की साहेब बंदगी साहेब।